नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज बुलंदशहर में है और बुलंदशहर में जो है वो बौद्ध भिक्षु प्रज्ञा रश्मि जी के द्वारा धम्म संगति को आयोजित किया गया था। 10 दिन से प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ बनाए गए थे। आज प्रोग्राम का समापन था। मंच पर देखेंगे तो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंतानंद महाथेरा जी, महासचिव जो है वो भिक्षु पीपी थिरो ज्योति जी वहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अतर सिंह, मैं PhD स्कॉलर हूँ। अच्छा, हाँ, मेरठ से। मेरठ से। तो ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये प्रोग्राम बहुत ही सार्थक है और ये इसकी आवश्यकता है और इसकी जन जन में जो है नैतिक आचरण, सदाचार और शिक्षा और पाखंड और अंधविश्वास हटना चाहिए। इसकी मांग है, इसकी आवश्यकता है। जहाँ 22 प्रतिज्ञाओं पे जो विवाद चल रहा है देश भर में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, जो बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी और उसको सार्थक रूप 14 अक्टूबर 1956 को दिया। मैं अभी नागपुर से आया हूँ, नागपुर भी गया। वहाँ 25-30 लाख लोगों ने जो है धम्म दीक्षा ले रहे हैं वे, और हर साल 25-30 लाख लोग आते हैं। अब तक आप जो 22 प्रतिज्ञाओं को ठीक मानते हैं? बिल्कुल सही मानता। फिर कौन से लोग हैं जिनको 22 प्रतिज्ञा से आपत्ति है, जो कह रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए? ऐसा है जिन्होंने अपनी दुकानदारी चलानी है वो करते हैं। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अर्जुन, आप युवा हैं, आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, अभी जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के विवाद पूरे देश में हुआ है, चाहे देवकी नंदन हो, चाहे राम के सीरियल में राम का रोल करने वाले लोग, उन्होंने सुर असुर तक उनको बोल दिया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, 22 प्रतिज्ञाओं को देश में किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब की बनाई हुई प्रतिज्ञा हैं और ये व्यक्ति को एक अच्छी दिशा में लेकर जाती हैं। इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और 22 प्रतिज्ञा फॉलो भी करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो इस देश में करके दिखाया है वो किसी और व्यक्ति ने करके नहीं दिखाया है। बाबा साहब ने शांति का मार्ग दिखाया है और शांति का मार्ग दिशा को भाईचारे की तरफ ले जाता है। हिंदू संगठन कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई 22 प्रतिज्ञाओं का, 22 प्रतिज्ञा लेकर। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू संगठन तो हमेशा हिंदू धर्म को वो तो हमेशा बताते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म के चक्कर में आके लाखों लोग साल में मारे जाते हैं। कहाँ जाता है हिंदू धर्म? फिर भी आज भी खतरे में क्यों है हिंदू धर्म? और 22 प्रतिज्ञाओं से कैसे हिंदू धर्म खतरे में हो गया? ये देश स्वतंत्र है, यहाँ संविधान से ये देश चलता है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, हर आदमी स्वतंत्र है, जो चाहे जिसको मान सकता है। क्या हम किसी हिंदू व्यक्ति को हम कहते हैं कि भाई आप बौद्ध धर्म मानो? नहीं कहते, हम जबरदस्ती तो नहीं कहते, भाई स्वतंत्र हैं आप। लेकिन हम अगर मानते हैं तो हम भी स्वतंत्र हैं, आपको कोई आपत्ति? राजेंद्र पाल गौतम मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आपको लगता है कि राजेंद्र पाल गौतम का जो इस्तीफा था वो सही था? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो पार्टी का उनका अलग स्टैंड है। वो पार्टी उनके साथ क्या, आप मानवता के नाते, धर्म के नाते, वो जो धर्म का काम कर रहे हैं, आप साथ हैं उनके? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब भी जाते हैं, जब वोटिंग का समय आता है तो वो बाबा साहब का नाम लेकर वोट मानते हैं। फिर 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध क्यों कर रहे हैं और उन्होंने क्यों इस्तीफा की मांग कर ली? ये तो गलत है ना। दिखावा कुछ और करना कुछ और, ये गलत है। चलिए, तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए पूर्व विधायक हैं और मुंशीलाल गौतम जी हैं। मुंशीलाल गौतम जी, 22 प्रतिज्ञा को लेकर के जो विवाद देश भर में छिड़ा हुआ है और एक मंत्री जी की कुर्सी उसकी भेंट चढ़ गई, कैसे देखते हो? देखिए, तथागत गौतम बुद्ध ने सील दिया था। जो उन्होंने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। उन्होंने कहा था कि मैं प्राणी हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और नशा नहीं करूंगा। नशे कई तरह के होते। सीलों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से। मैं वही बता रहा हूँ आपको। उन्होंने वो सील दिया था और उसी सील के माध्यम से पूरे विश्व में गौतम बुद्ध का यानी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ और उनका वो हुआ। जहाँ 22 प्रतिज्ञाओं की बात है, 5 सीलों का पालन कर नहीं रहे और आगे की बात करते हैं, तो इसलिए 5 सीलों का पालन करें जिससे मानव सुखी रहेगा। मतलब 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहिए? मेरा इतना ही कहना। तो आप ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से विधायक रहे तो थोड़ा सा बच रहे? नहीं, मेरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी, अगर आप धम्म अपनाएंगे तो 22 प्रतिज्ञा लेंगे, तो फिर 22 प्रतिज्ञाओं से क्या परहेज है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म स्वीकार किया, तो 22 प्रतिज्ञा दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को खत्म हो गए। कितने दिन जीवित रहे? नहीं,
वो डेथ कभी किसी की हो सकती है, लेकिन विधायक जी मेरा कहने का मतलब ये है कि 22 प्रतिज्ञा से बीजेपी के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनकी भावनाएं आहत हो गई। अगर डॉक्टर अंबेडकर के हम अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के को मानते हैं और हमने पंचतीर्थ स्थल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जितने थे उन पर, और उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान प्रत्येक घर में होना चाहिए, जिससे कि उसे बचाएगा मानव को। वही जो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं लिखा नहीं, पंचशीलों का जिक्र सब जगह किया है। विधायक जी, भारत सरकार माने थावरचंद गहलोत जी 22 प्रतिज्ञा 40वें वॉल्यूम में छाप के बेच रहे हैं। नागपुर के दीक्षा भूमि पर शिलालेख पर छब्बा रखी है, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी शामिल होते हैं हर साल। लेकिन अगर एक दलित मंत्री 22 प्रतिज्ञा दोहरा देता है तो बीजेपी के लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्यों? देखिए, किसी व्यक्ति की भावना आहत मत करो, पार्टी की कोई भावना आहत नहीं है। चलिए, मुंशीलाल गौतम जी हैं और ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, बहुत सारी बातों से बच रहे हैं क्योंकि पार्टी में रहना और आगे साथ चुनाव भी लड़ना है बीजेपी से। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बाहर की अंशुल गौतम प्रेम, बताइए आप इस प्रोग्राम में आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ के काफ़ी लोग हैं जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि धम्म के बारे में, बौद्ध धर्म क्या है, तो यहाँ पर लोग आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, वो इसके बारे में जान रहे हैं। और हमारे बहुत सारे भंते जी लोग हैं, वो सबको समझा रहे हैं कि धम्म क्या है, हमें बौद्ध धम्म में आना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। आपने धम्म की दीक्षा ली है? हाँ जी। कब ली थी? हमारे दादा परदादा बौद्ध धम्म की दीक्षा। आप बाई बर्थ बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, इस प्रोग्राम से आप युवाओं को जोड़ना चाहिए, या क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और हम खुद भी ये हमको जोड़ना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि बौद्ध धर्म से जुड़िए, और हमारे बाबा साहिब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें और हिंदूवादी में नहीं जाना चाहिए, हमें ये जो पाखंडवाद है इन सबको छोड़ना चाहिए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। आपको लगता है कि जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी वो घर घर तक पहुंचनी चाहिए, और जो लोग बवाल कर रहे हैं वो गलत है? हाँ जी, वो बिल्कुल गलत है। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी वो घर घर तक पहुंचनी चाहिए, सबके पास पहुंचनी चाहिए। हमारे जो बच्चे छोटे हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए, हम अभी से बताकर चलेंगे तो वो आगे सब कुछ जान पाएंगे। देवकीनंदन ठाकुर हैं जो कथावाचक हैं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं वो सब लोग नरक में जाएंगे। आप क्या कहोगे? वो सब गलत है। आप नरक स्वर्ग में विश्वास नहीं करते? जी नहीं। क्यों? ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। ये नरक और स्वर्ग को नहीं मानती हैं, और जैसा उन्होंने बताया यूथ है, मैं कुछ और युवाओं से। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। हम खुद अपने जीवन को अपने आप संभाल सकते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरह से व्यतीत रहें। हम अच्छा, हमारा मार्ग बौद्ध धर्म का है तो हमें उस पर चलना चाहिए, हमारे लिए वही स्वर्ग है, वही नर्क। तो उनका कहना है कि जो बौद्ध धर्म की जो पारमिताएं हैं, जो पंचशील है, जो और नियम है, उनको मानना चाहिए, तो वही जो है वो स्वर्ग है। तो और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आसिम बॉस साहब, इस प्रोग्राम में आकर के कैसा लगा, क्या सीख करके लगा जी? सीख कर बहुत जा रहे हैं। एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जो लोग हैं चारों तरफ बिखर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ से ज्ञान मिलता है कि समाज में एकजुट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा दोहराई है वो सब नरक में जाएंगे। नरक में नरक और स्वर्ग है कहाँ? आपको लगता है नरक और स्वर्ग है कहीं? आप बताओ कहीं हो तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, ऐसा हो तभी तो। ये तो पता नहीं कितनी कितनी बातें करते हैं कि नरक भी है स्वर्ग भी है, लेकिन है कहाँ? है ही नहीं कहीं। लोगों को डराया जाता है कि नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहोगे देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोगों को? पता नहीं, अब देखो हम लोगों को पता नहीं, इतना शोषण फैला रहे हैं कि ऐसा होगा, नरक में जाएंगे, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। नरक और स्वर्ग वाला जो खेल देवकीनंदन ठाकुर खेल रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े क्रांतिकारी हैं। बुलंदशहर में अगर कोई प्रोग्राम होता है, बुलंदशहर के आसपास भी कोई प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले प्रदीप अशोक वहाँ पहुँचते हैं। प्रदीप अशोक साहब, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जो देश में घमासान मचा हुआ है, और ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है उसने कहा है कि जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा दोहराई हैं, और जो मंत्री है, मंत्री तो नरक में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली है वो भी नरक में जाएगा। कैसे देखते हो?
इसको मैं इस प्रकार देखता हूँ, क्योंकि जो लोग हैं, जो चाहे देवकी नंदन हैं या कोई भी इस तरह के जो कथावाचक हैं, जो हिंदुत्ववादी जो कट्टरता दिखाते हैं, वो भारत के संविधान को नहीं मानते। क्योंकि भारत के संविधान में जो प्रावधान है, भारत का संविधान जिससे राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, आईएएस पीसीएस बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और जो हक और अधिकार जो उन कथावाचक को मिले, सभी को मिले, वो भारतीय संविधान के अनुसार मिले। और भारतीय संविधान बात करता है समानता की, मैत्री की, भाईचारे की, सभी जातियों के समानता की बात करता। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं आज मनुस्मृति उनके दिमाग में है और वो भेदभाव रखते हैं। ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, जो मनुस्मृति आज इस देश में चाहते हैं, तो उन लोगों को सोच समझ के विचार करना चाहिए, सोच समझ के अपने जो है वक्तव्य देने चाहिए। वो कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं का तो जिक्र हुआ, उसमें रामकृष्ण का जिक्र है, उसमें गौड़ी गणपति का जिक्र है, उसमें और बहुत सारे जिक्र है। खुदा गायब है, जीसस गायब है। तो आपको लगता है कि जो 22 प्रतिज्ञा होती है उसमें खुदा से भी को भी ना मानने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, जीसस को भी मानने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा प्रख्यात विद्वान, प्रख्यात समाजशास्त्री, कानूनवादी, पत्रकार और क्या कहें राजनीतिज्ञ, बाबा साहब के अंदर सारे गुण थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1935 से लेकर के 1935 में येवला की धरती में बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में ना मर सकूं, ये मेरे बस की बात है। और वो जब उन्होंने कहा था तो 1935 से लेकर 1956 तक उन्होंने ईसाई धर्म को भी पढ़ा, उन्होंने इस्लाम धर्म को भी पढ़ा, उन्होंने हिंदू धर्म को भी पढ़ा, उन्होंने सभी धर्मों का बड़ी गहनता से अध्ययन किया था। और उन्होंने ये पाया कि मुझे बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए, बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए। और बौद्ध धर्म, क्योंकि सम्राट अशोक के समय का बौद्ध धर्म है, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, सम्राट अशोक ने जगह जगह विश्रामालयों का निर्माण कराया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ये सोचते थे, उनके सामने ये पीड़ा आती थी, वो कष्ट सहा उन्होंने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि आज तक भी इस देश में ऐसा महान और ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब एक चपरासी भी दूर से फाइल पकड़ के देता था, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, अमेरिका और लंदन से पढ़ के आया हूँ, तुम मुझे इतनी दूर से फाइल पकड़ के क्यों देते हो? तो उसका एक चपरासी का ये जवाब था कि बाबा साहब आप पढ़ लिख बेशक गए हो, लेकिन आप एक अछूत हो। तो मेरा ये कहना है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आपने कहा कि ये धर्म होना चाहिए था, उसमें मुस्लिमों का भी धर्म होना चाहिए था, सबका धर्म होना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जो स्वीकार किया, बौद्ध धर्म ये कहता है कि आप उस बात को मानिए जो आपकी बुद्धि पर कसौटी पर सही उतरती है। अप्पे दीपो भवो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी बुद्धिमानता। देश में जो 22 प्रतिज्ञाओं से लोगों को दिक्कत है, उसका कारण क्या है? मतलब बौखलाहट है, या उनको लगता है कि ये अगर देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, कसम खा लेंगे? एक तरफ दलितों को मंदिर में घुसने से उनकी पिटाई की जा रही है, मूर्ति छूने पर पिटाई की जा रही है, दूसरी तरफ वहीं अगर दलित ये कहते हैं कि हम तुम्हारे देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, तो तब भी दिक्कत है। देखिए, दिक्कत इन्हें नहीं होनी चाहिए। जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, 22 प्रतिज्ञाओं में ये है कि मैं अगर 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो ये मैं किसी की भावना को नहीं भड़का रहा, मैं खुद कह रहा हूं। बाबा साहब ने हर विचार, हर चीज़ सोच समझ के दी है। और 22 प्रतिज्ञाएं से जो इनको दर्द हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता पे काबिज हैं, जो लोग आज भी मंदिरों में नहीं जाने देते, देवकी नंदन जैसे लोग हैं, और ऐसे ना जाने कितने कथावाचक हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति आज भी इस देश में लागू करना चाहते हैं। उनको दर्द है, वो चाहते हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर कभी समानता ना आए, छुआछूत हर समय कायम रहे। वो ये चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कैसे गए, ये अम्बेडकरवादी लोग आगे कैसे बढ़ गए। वो ये चाहते हैं कि इनकी शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए, इनको फिर से गुलाम बनाया जाए। वो ऐसे लोग जो कहते हैं कि 22 प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए, वो लोग कहते हैं कि वो जो अम्बेडकरवादी लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मनुस्मृति में जो पैर की जूती समझा जाता था, आज भी ये लोग कोट पैंट क्यों पहनते हैं, ये टाई क्यों लगाते हैं, ये एसी के मकानों में क्यों रहते हैं, ये बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों में क्यों चलते हैं, तो उनको दर्द होता है। इसलिए इन लोगों ने आज शिक्षा को काटना शुरू कर दिया है। और आज जो 22 प्रतिज्ञाओं का उभार हुआ है, जो दिल्ली में मंत्री जी ने ली, उनके साथ हजारों अनुयायियों ने ली, और ऐसे लोग जो लगातार जो 22 प्रतिज्ञाओं को ले रहे हैं, तो
तो मेरा ये कहना है कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो समानता इस देश में लाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप इनको कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, अब ये रुकने वाले नहीं हैं। रुकने वाले नहीं है, प्रदीप अशोक का कहना। और एक दो लोगों के विचार ले लेते हैं। हमारे बीच में भारतीय बौद्ध महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं मगनलाल गौतम जी। गौतम जी, 22 प्रतिज्ञाओं का जो विवाद चल रहा है, ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर का जो बयान है, जो कथावाचक है, उन्होंने कल कहा है कि मंत्री जी तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ में 22 प्रतिज्ञा ली है वो लोग भी नरक में जाएंगे, जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली है। तो कैसे देखते हो? मैं तो नरक स्वर्ग की कल्पना ही नहीं करता हूँ भी, तो मैं तो स्वर्ग में अपने नाम के आगे स्वर्गवासी मगनलाल गौतम लगाता हूँ। तो जब मैं मरूंगा, मैं तो जाऊंगा नहीं, मरूंगा, ज़मीन पे मरूंगा। नरक का मुझे पता ही ना कहाँ है, मैं तो जीते जी स्वर्ग में रह रहा हूँ। लेकिन आप ये मानते हो कि जो देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं, पागल हैं, उनका क्या कहना, वो कोई पढ़े लिखे थोड़ा ही है, वो तो अनपढ़ गंवार मूर्ख आदमी। अगर उनमें इतनी बुद्धि होती तो वो तर्क पे विश्वास करते, विज्ञान में विश्वास करते। और जब वो तार्किक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, तो उनसे क्या लेना देना, उन्हें तो महामूर्ख कहेंगे। आपको तो लगता है कि आपके समाज में सारे लोग तो आपके जैसे बुद्धिजीवी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नरक स्वर्ग पे भी विश्वास करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनके जो वो होते हैं, क्या नाम है, कथा होती है, तो वहाँ पे जाते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क पे तो असर पड़ेगा ना। वो देखिए, जो अपने को बौद्ध कहता हो और वो ये कहता हो कि मैं इन 5 बातों में स्वर्ग, नरक, ईश्वर, पुनर्जन्म, भाग्य और आत्मा, जो इनमें विश्वास रखता है वो बौद्ध हो नहीं सकता। और यूँ तो कहने के लिए जिन क्या क्या कहते हैं लोग कि मैं हिंदू और मुस्लिम में तो मानता ही नहीं। भाई, मानने की बात अलग है। वो आपने वो नहीं सुना कि हिंदू मुस्लिम कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक, तो ये तो एक भी कहते हैं और मानते भी नहीं है। तो इसी तरह ये सारी बातें हैं इनका, वो तो पागल है। जब हम नरक में जाएंगे क्यों, हम तो स्वर्ग में जी रहे हैं। मतलब आप मानते हो कि जो धरती पर वर्तमान जिंदगी आप जी रहे हो वही स्वर्ग है? वही स्वर्ग है। और विशेषकर मैं तो अपने लिए स्वर्ग समझता हूँ कि जहाँ स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय, ये चारों चीज़ हों तो वहीं स्वर्ग समझिए। और जहाँ इनमें से एक भी कम है तो वो तो यहाँ भी नरक है, और मरने के बाद उनकी कल्पना होगी, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मरने के बाद स्वर्ग और नरक है, उसमें विश्वास नहीं करते मगनलाल गौतम जी। लेकिन ये कहना जरूर है, मैंने तमाम लोगों से बात की, कि जो देवकीनंदन ठाकुर की स्टेटमेंट है वो मनुवादी स्टेटमेंट है, और वो कहीं ना कहीं लोगों को नरक स्वर्ग का भय दिखा करके, डर दिखा करके लोगों को अपने ही सिस्टम में गुलाम बना करके रखना चाहते हैं।